जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। तो लर्न विद मंसूर के साथ आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो कल हमने लेसन पढ़ लिया था वो आपने अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और इसको नोट भी कर लिया होगा। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है। वो मैंने कल आपको डिटेल के साथ बता दिया था कि कॉपी और पेस्ट में और कट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉपी और पेस्ट में क्या डिफरेंस है और कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। आज मैं सिर्फ आपको यूँ ही बता दूँगा, क्योंकि कल मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, सारे मैंने डिटेल सब बताई थी। तो मैंने जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में कहा था कि मैं अपने पिछले जो टॉपिक है उसका एक दफ़ा रिव्यू लाजमी करूँगा, ताकि जिन्होंने अगर मेरी वीडियो पहले नहीं देखी तो वो इस वीडियो की मदद से जो मेरा पिछला टॉपिक है थोड़ा सा वो उसके ज़हन नशीन हो जाए। तो हमने जैसे कि कल पढ़ा था कि कट और कॉपी और पेस्ट में क्या फ़र्क है, कट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है, कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर हम कोई चीज़ कॉपी करना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो चीज़ है वो हमारे पास भी रहे और कंप्यूटर के अंदर भी सेव रहे, तो उससे हम जो है वो कॉपी और पेस्ट करेंगे। अगर एक डिस्क में फ़ाइल है तो हम चाह रहे हैं कि जो फाइल है वो उसी डिस्क के अंदर भी रहे और जिस फोल्डर में हमने सेव करनी है उसके अंदर भी सेव हो जाए, यानी कि दोनों जगह पर सेव हो जाए। तो वहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और इस ऑप्शन को यूज़ कैसे करना है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। इससे आगे हम बात कर रहे थे कट और पेस्ट। कट और पेस्ट में ये होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है या हमारी वीडियोस है या कोई भी चीज़ जो है हम ये चाह रहे हैं कि हम फोल्डर में से एक फ़ोल्डर में से जब हम दूसरे फ़ोल्डर में कॉपी इसको करें तो हमारे पहले जो फ़ोल्डर है उसमें से वो डेल हो जाए और आगे जो है वो फ़ोल्डर में जाकर सेव हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे वो हमारा होगा कट और पेस्ट का। तो जैसे हम कट और पेस्ट करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो एक जगह से मूव होके दूसरी जगह जाके हमारी सेव हो जाती है, यानी कि वो यहाँ से मूव हो जाती है। पहली जगह से वो डिलीट हो जाती है, यहाँ से वो ख़त्म हो जाती है और अगले जो फोल्डर में जाकर वो सेव हो जाती है। बस इसका मतलब ये हुआ कि कट और पेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो फाइल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। और जबकि कॉपी और पेस्ट का मतलब ये हुआ कि फ़ाइल जो है वो एक दूसरे फ़ोल्डर में भी रहती है, जो पहले वाला फ़ोल्डर है उसमें भी सेव रहती है और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फ़ोल्डर है जिसमें हम सेव करना चाह रहे हैं उसी फ़ोल्डर के अंदर भी हमारी जो फाइल है वो सेव रहती है। तो ये हमने कल टॉपिक पढ़ा था, इसका मैंने बाकायदा आपको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि ये टॉपिक हमने कैसे करना है और किस तरह हमने इसको पेस्ट करना है और किस तरह हमने कट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी एक बात की थी कि हम अपने चैनल के अंदर अपनी वीडियोस के अंदर कंप्यूटर बेसिक के अलावा इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा, पावर पॉइंट का होगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होगा, जिसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। और इसके बाद हमारा इंटरनेट का टॉपिक होगा, वहाँ पे हमने ब्राउजिंग करनी है, कैसे करनी है, ब्राउजिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हमारी बात होगी, तो किस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे। तो इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ऐसा कुछ और भी लेक्चर इसमें शामिल करेंगे। तो अभी हमारा जो फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कंप्यूटर बेसिक है। तो अभी मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हमारे न्यू बंदे हैं वो हमारे वीडियोस को
हमारी वीडियोस के ज़रिए अच्छी तरह वो समझ लें, ताकि उसको कोई मसला पेश ना हो। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ बिल्कुल बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा इधर ही डेस्कटॉप ही होगा, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है आज। तो आज इधर ही हमारा डेस्कटॉप ऊपर ही टॉपिक होगा, कोई फोल्डर ओपन नहीं करना। आज हमने ये देखना है कि ये जो हम फोल्डर सारे बने हुए हैं, ठीक है, इसको हमने अगर चेंज करना है नेम के हिसाब से या फिर डेट के हिसाब से या फिर साइज़ के हिसाब से, वो कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम जो सर्कल आपको घूम रहा है, ये माउस पॉइंटर जिसे हम कहते हैं, इसको हम अगर राइट क्लिक जब करते हैं तो एक ये लिस्ट खुलती है। ब्लैंक जगह पे जाके किसी फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, तो किसी दूसरी जगह जाके अपने किसी भी जगह जाके यहाँ पे आप वो क्लिक करें। तो करना आपने ये है राइट क्लिक आपने जस्ट करना है। तो राइट क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो किस चीज़ के लिए हैं, ये भी हम आज देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है व्यू का। व्यू पे हम देखते हैं, जब हम व्यू पे लिस्ट पर खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीर का निशान लगा है, और इसका मतलब ये है कि आगे जो फोल्डर मज़ीद खुलेगा, आप पे जो आगे जो इसकी लिस्ट है वो मज़ीद आगे ये खुलेगी, ओपन होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यू के ऊपर हम करते हैं तो आगे जो मज़ीद हमारे पास ऑप्शन है वो खुल जाते हैं। यहाँ इसका मतलब ये होता है जो आइकन है, ये यहाँ पे आइकन के बारे में ये बता रहा है कि जो हमारे आइकन हैं हम इनके बारे में क्या कर सकते हैं, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्यू में हम देखते हैं लार्ज आइकन है, मीडियम आइकन है, स्मॉल आइकन है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आइकन हैं वो स्मॉल हो जाए, आपने इन आइकन को ज़हन में रखना है। ये अभी देखें, अभी इनका जो साइज़ है वो आप देख लें। तो हम ये चाह रहे हैं इनका जो साइज़ है अब स्मॉल हो जाए बिल्कुल। जब इसमें स्मॉल में हम क्लिक करेंगे, जब हमने वर्क करना होता है तो आप ये जो है आपका लेफ़्ट क्लिक है उस पर आप क्लिक करते हैं। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब ये जो आइकन है वो हमारे पास छोटे हो गए हैं, ये स्मॉल आइकन मैंने कर दिए सारे। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये जो आइकन है हमें बड़े चाहिए या मीडियम साइज़ में चाहिए। तो इसके लिए हम जो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में हमारे पास ये लिस्ट खुलेगी। उसके बाद व्यूज़ में जाएगा, व्यूज़ में जाके हम जाके जो हमारे आइकन है उसका साइज़ हम जो है वो मीडियम कर लेते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो साइज़ है वो थोड़ा इसमें बड़ा हो जाए, तो हमारा ये मीडियम अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करें तो ये देखें अब उनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम फिर देखते हैं व्यूज़ में जाते हैं, व्यूज़ में जाके फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे पास लार्ज आइकन का बना हुआ है। ठीक है, तो लार्ज आइकन में जाके हम जहाँ पे जाते हैं व्यू जाके उसके बाद हमारे पास है आइकन है लार्ज आइकन। तो लार्ज आइकन हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखें, जैसे हमने क्लिक किया तो इसके जो आइकन है वो हमारे पास सारे लार्ज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो हम मैं यहाँ से दोबारा कर लेता हूँ, यहाँ से दोबारा मैं अपने, क्योंकि मैंने जो साइज़ रखा हुआ था वो मीडियम साइज़ था, क्योंकि ये ठीक रहता है, इससे जो आपको नज़र आ जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर को एक ऑप्शन हो रहा है रिफ़्रेश का। रिफ़्रेश आप सिस्टम को करते रहें ताकि ये सिस्टम जो है वो फिर हैंग नहीं होता, या फिर कोई जैसे वो रिफ़्रेश एक दफ़ा हो जाता है सारा सिस्टम, इसको हम करते रहते हैं। रिफ़्रेश आप लाजमी सिस्टम को ना, क्योंकि इससे ज़रा सिस्टम ठीक चलता है। ये हम रिफ़्रेश कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर हम जल्दी से देखते हैं कि व्यूज़ को हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं। तो व्यूज़ में हमारे पास जो ऑप्शन है वो लार्ज आइकन है, मीडियम आइकन है और स्मॉल आइकन है। अगर आपने लार्ज करना है तो लार्ज पे क्लिक करना है, और अगर हमने मीडियम देखना है तो मीडियम पे क्लिक करना है, तो अगर हमने स्मॉल देखना है तो स्मॉल में जाकर हमने क्लिक करना है।
तो इससे आगे हमारा जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। आगे ऑप्शन हमारे पास सॉर्ट बाय। हमने पहले व्यूज़ का ऑप्शन हमने इसको पढ़ लिया है, लार्ज आइकन और मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन, ठीक है। इससे आगे हमारा जो ऑप्शन है वो हमें नज़र आ रहा है सॉर्ट बाय का ऑप्शन। सॉर्ट बाय क्या चीज़ होती है? सॉर्ट बाय में हमें ये जो नज़र आ रहे हैं आइकन जो हैं वो हमें इसके नेम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, इसके साइज़ के हिसाब से चेंज हो जाते हैं और इसके जो है डेट के हवाले से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको देख लें। यहाँ पे ये सारे दिस पीसी, नेटवर्किंग, रिसाइकल बिन, ये इस तरह की ये तरतीब लगी हुई है। तो अब हम ये देखते हैं हमने इसको चेंज कैसे करना है। तो जैसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन है। तो सॉर्ट बाय का ऑप्शन में हम यहाँ पे नेम पे जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ये देखें अब ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। ये पहले जिस पे से ऊपर था अब ये नीचे आ गया, यानी कि इसने नेम के हिसाब से ऑटोमेटिक जो है वो अब सारे आइकन को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सॉर्ट बाय का जब लिस्ट खुलती है तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है साइज़ का। साइज़ जब हम क्लिक करते हैं तो ये जितनी भी आइकन है हमारे पास वो साइज़ के हिसाब से वो एडजस्टमेंट हो जाती है इनकी, ठीक है। अगर इनका साइज़ बड़ा है, इनका साइज़ छोटा है, छोटा है, छोटा छोटा है, इस हिसाब से ये हमारे पास जो आइकन है वो हमारे पास यहाँ पे से जो एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सॉर्ट बाय के ये लिस्ट, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये लिस्ट आपके राइट क्लिक से खुलेगी, राइट क्लिक ओपन करेंगे और ये लिस्ट खुलेगी। उसके बाद नीचे सॉर्ट बाय जब करेंगे तो क्लिक करेंगे तो साथ उसमें एक और लिस्ट खुल जाएगी और उसके बाद हमने ये जो करना होता है, चेंज करना होता है, तो उसके बाद हमने लेफ़्ट जो क्लिक है हमारा उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो साइज़ के बाद हमारे पास ऑप्शन है आइटम टाइप। जब हम आइटम टाइप पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे आइकन है वो उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे ये हम क्लिक किया, अब ये देखें ये यहाँ पे ये चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय का ऑप्शन डेट मॉडिफाइड। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट मॉडिफाइड के हिसाब से ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। और डेट मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि जितने भी यहाँ पे आइकन मौजूद हैं वो जिस डेट पे हमने इंस्टॉल किए थे उस डेट के हिसाब से वो हमारे पास यहाँ पे वो शो हो रहे हैं, ठीक है। जिस डेट पे हमारे पास वो इंस्टॉल हुए थे या जिस डेट पे हमारे पास ये सामने डेस्कटॉप पे हमने सेट किए थे तो उस हिसाब से वो आइकन जो हमारे पास एडजस्टमेंट हो गई है। तो आगे हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट बाय का, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो हम यहाँ पे मैं इसको नेम के हिसाब से यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास नेम के हिसाब से, क्योंकि मैंने नेम के हिसाब से रखा हुआ था तो ये नेम के हिसाब से ही मेरे पास इसकी एडजस्टमेंट हो गई है। अब आगे है रिफ्रेश हमने पढ़ लिया, व्यू भी हमने पढ़ लिया है। और व्यू के ऊपर कुछ ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है जी शो डेस्कटॉप आइकन। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो कोई भी आइकन जो है वो नहीं रहता। अब फिर क्लिक करते हैं तो व्यू, यहाँ पे ये जो सिलेक्ट होते हैं ना बंदे, ये जो यहाँ पे चेक लगते हैं साथ ही। अब अगर ये देखें शो डेस्कटॉप आइकन के साथ चेक नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब इसको हम जब दोबारा क्लिक करेंगे ये देखें अब आइकन हमारे पास शो हो गए हैं, ठीक है। व्यू करेंगे, अब ये देखें सबके साथ टिक का निशान लग गया, ठीक है। अगर शो डेस्कटॉप आइकन के साथ टिक ना लगा हो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो डेस्कटॉप की जो आइकन है वो हमें हाइड हो गए हैं, वो हमें शो नहीं हो रहे, ठीक है। हम ये जैसे ये दोबारा करते हैं, दोबारा हमने सेलेक्ट किया तो हमारे जो आइकन है वो शो नहीं हो रहे। अब हम यहाँ से दोबारा फिर करते हैं व्यू में जाते हैं तो इसके साथ हम चेक का निशान दोबारा लगाते हैं और जब करेंगे तो ये शो हमारे पास हो जाएंगे। ये शो डेस्कटॉप आइकन, ये देखें हमारे पास अब ये शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक ये अनडू डिलीट का, इसको मैं जो है वो कल बताऊंगा ये क्या चीज़ है। अब उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि न्यू का।
अब न्यू क्या चीज़ है, अगर हमने कोई भी एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे बनाना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर यहाँ पे बनाना है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कोई भी रख सकते हैं, चाहे हमने फ़ोल्डर इस डेस्कटॉप के अंदर बनाना है या फिर किसी लोकल डिस्क डी या ई के अंदर बनाना है, उसका जो तरीका है वो सेम ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर न्यू बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं वो मैं रखना चाह रहा हूँ, अपनी मूवीज़ हैं या गाने हैं या जो भी चीज़ है वो मैं यहाँ पे अपने एक अलहदा फ़ोल्डर बना के उसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ न्यू का ऑप्शन है, न्यू के ऑप्शन के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो साइड पे एक और लिस्ट खुल जाती है। तो लिस्ट खुलने के बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, फ़ोल्डर का न्यू फ़ोल्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास न्यू फ़ोल्डर, क्योंकि इसकी जो तरतीब है वो कंप्यूटर के हिसाब से थी, इसलिए वो फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया। ये देखें हमारे पास फ़ोल्डर है वो यहाँ पे आ गया। इसको आप जो मर्ज़ी नेम वगैरह दे लें। तो नेम देने का तरीका भी मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी ये देखें कि ये फ़ोल्डर है, ये यहाँ से क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से न्यू किया, न्यू के बाद मैं फ़ोल्डर पर क्लिक किया तो यहाँ पर फ़ोल्डर हमारे पास आ गया। अब इसको हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक के साथ हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास फ़ोल्डर ये यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। हम इसमें जहाँ पे कुछ भी चीज़ सेव कर लेते हैं, कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी मर्ज़ी है। तो आगे देखते हैं कि न्यू के अंदर हमारे पास अगर हमने फ़र्ज़ करने के अगर हमने जो फ़ोल्डर है एक और लेना चाह रहे हैं, मतलब हमने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी लिया हुआ लेकिन हम एक और भी फ़ोल्डर लेना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से वैसे तरीका वो करें, न्यू करें और न्यू के साथ फ़ोल्डर क्लिक करें। फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो इसका जो आ जाएगा ये न्यू फ़ोल्डर है, ये इसके बाद ये न्यू फ़ोल्डर 2 के नाम से ये इसका आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम जो है जो यहाँ पे इसको भी ओपन करके देखते हैं तो ये हमारे पास ये ओपन हो जाता है। इसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ इसमें भी वो कॉपी या कट करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो आज का लेसन हमने देखा सॉर्ट के बारे में, व्यूज़ के बारे में और न्यू के बारे में। सिर्फ हमारे जो डेस्कटॉप के ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैंने ये चीज़ें 2-3 आपको पढ़ाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप इसको देखें और वीडियो को बार बार देखें। अगर समझ ना आए तो फिर भी मुझसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस बात के हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज समझ आपको आ गई होगी। बाकी ये है कि मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको मेरे वीडियोस को लिंक को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। तो बाकी ये है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अल्लाह ताला आपको हमें नासिर हो और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और अपनी दुआ में याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।